ये सही, ये जो गूगल वाली दीदी बोलती। चलिए अब एक एक करके लोग आते रहते हैं तो वो बड़ा दिक्कत। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन तक हो गया था ना, लेकिन Yes, आपको पता है कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स दिस लॉ वाज टोटली रिजेक्टेड। हाँ अब लिखिए नेक्स्ट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ ये बोलता है कि अगर दो एलिमेंट मिल करके दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाए, तो देखो ये क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के हिसाब से इफ टू एलिमेंट combine to form two or more than two compound, if two elements combine to form two or more than two compound, then the ratio of masses of second element, then the ratio of masses of second element which combined with a fixed mass of first element, वीडियो सब लोग ऑन रखिए, which combined with a fixed mass of first element, simple bare whole number ratio, bare simple whole number ratio, यदि दो एलिमेंट कंबाइंड करें और दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाए, then the ratio of masses of second element which combined with the fixed mass of first element, simple bare whole number ratio. For example, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, एग्जाम्पल जैसे हम ले रहे हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये बताओ दो एलिमेंट हुए ना। यस सर। अब ये दोनों आपस में कंबाइंड करके एक बार बनाते हैं CO और दूसरी बार बनाते हैं CO2, बोलो। अब CO में C/2O कितना है? 1:1. मास का रेशियो, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12:16। आपको एटम का रेशियो थोड़ी बताना है, मासेस ऑफ, ये सब कुछ मास में डिफाइन। और इसमें C/2O कितना है बताइए? 12 and 32. तो देखिए
कार्बन के मास को फिक्स कर दिया जाए अगर 12 ग्राम, ये फिक्स कर दिया जाए दोनों में, तो O in CO इस टू O in CO2 का रेशियो कितना आ जाएगा? O in CO इस टू O in CO2 कितना आ जाएगा बोलो? 1/2. 16 is to 16 is to 32, 32. 32. मतलब 1/1 हाँ या ना? Yes, sir. देख लीजिए भाई, किसी का छूटा छाटा हो तो फटाफट लिख लीजिए। तो सर ये आइसोटोप के आने के बाद फेल हो गया लॉ? सभी लॉ फेल हो चुके हैं, बस ये बोर्ड के लिए लिखवाया जा रहा है। स्क्रीन अटक गई है क्या? हाँ सर. वो Yes, अपने sir. आप सही, वो अपने आप सही हो जाएगी। आप लॉ लिख लीजिए। ये जीटीपी वाले बहुत बदमाश हो। देख लीजिए भाई, व्हेन ये लॉ क्या कर रहा है? इफ टू एलिमेंट combine to form two or more than two compounds, then the ratio of masses of second element which reacts या which combined with the fixed mass of first element bear simple whole number ratio। अब ऐसा नहीं कि इसमें कार्बन को फिक्स करके आप ऑक्सीजन का रेशियो निकाल लें तो होल नंबर आया है। ऑक्सीजन को भी फिक्स करके अगर कार्बन का रेशियो निकालेंगे तो होल नंबर आएगा। समझ गए? Yes, sir. ऑक्सीजन के मास को भी फिक्स करके अगर कार्बन का रेशियो निकालें तो भी होल नंबर ही आएगा। चलिए सर एक और हाँ, एग्जाम्पल दे सकते हैं? एग्जाम्पल तो कई ठो दे सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए भाई। तो इसके क्वेश्चन थोड़ा बोर्ड में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। वो दिया रहेगा तो आप किसी एक को फिक्स करके दूसरे का रेशियो निकाल लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को मिला के बहुत सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं। देखो वीडियो सब लोग ऑन रखिए, वीडियो ऑफ करके क्या ऐसा करते रहते हैं बताइए? कुंज, अनिकेत, हेद, ब्रोट, आयुष, सिद्धार्थ। देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके बन सकता है N2O, फिर बना सकते हैं NO, बोलो, फिर बना सकते हैं NO2, NO2, फिर बना सकते हैं N2O3, फिर बना सकते हैं N2O4, N2O4, फिर बना सकते हैं N2O5। अब हम मान ले रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट को नाइट्रोजन मान ले रहे हैं। लेट फर्स्ट एलिमेंट इज नाइट्रोजन। तो एक बात बताओ, यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कितना है? N/O। इसमें कितना है? 28:16। इसमें कितना है? 14:16। इसमें कितना है? 14:32। इसमें कितना है? 14:48। सॉरी 28:14। इसमें कितना है बताइए? 28:, फिर इसमें कितना है? 28:80। अब हम किसी को फिक्स करके दूसरे का रेशियो निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन को फिक्स करके नाइट्रोजन का रेशियो निकाल सकते हैं,
या नाइट्रोजन को फिक्स करके ऑक्सीजन का रेशियो निकाल सकते हैं? बोलो। तो हम कर रहे हैं कीपिंग द मास ऑफ नाइट्रोजन एटम फिक्स। नाइट्रोजन को फिक्स करके हम ऑक्सीजन का रेशियो निकालने जा रहे हैं। तो देखो, कीपिंग मास ऑफ एन फिक्स, नाइट्रोजन के मास को देखो फिक्स कर दी, तो कितना कर दे बताओ? 28 कर दे सबका। चलो, तो ये 28:16 हो गया। तो अगर इसे भी कहोगे तो 28 कितना हो जाएगा? 28:32। ये कितना हो जाएगा? 28:64। ये कितना है? 28:48। ये कितना है? 28:64। और ये कितना हो जाएगा? 28:80। बोलो हाँ या नहीं। अब हर जगह नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर दिया गया कि नहीं? देखो, Yes, तो अब sir. निकालोगे रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो कितना आएगा कीपिंग नाइट्रोजन फिक्स करते हुए? देखो, 16:32:64:48:64:80, मतलब 1:2:4 4 sir. 2:3:4 5 to 5 to 1 2 3 4 एकदम होल रेशियो आ रहा है। बोलो हाँ। नेट बहुत वीक आ रहा है सर आपका, वो ब्लर हो रहा है बहुत। हाँ, कभी कभार डिस्टरबेंस रहता है। समझ में आ गया सबको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? Yes sir. हाँ सर। Sir, कर लिया. नहीं सर, बाकी 1 मिनट। सर बोर्ड पूरा ब्लर दिख रहा है इसलिए कुछ दिख नहीं रहा। अच्छा, हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस रहता है कभी कभी, लेकिन ऐसा 1 मिनट के लिए होता है, ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, वो अपने आप सही हो जाएगा। देख लीजिए, नोट कर लीजिए ये एग्जाम्पल नंबर 2। सर बोलिए अर्शन। ये लॉ का यूज क्या है? यूज इन लॉ का कुछ भी नहीं है, यूज केवल पीओएसी का है। इन लॉ का यूज है एग्जाम में 2 नंबर आए तो इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है सर। तीसरा एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, देखो 2 एलिमेंट है। अब ये दोनों मिलके 2 से अधिक कंपाउंड बना सकते हैं। एक बना सकता है H2O, दूसरा बना सकता है H2O2, वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब H2O में H2O कितना है बताओ? एक और बनाएगा 1 and 16. 2:16 है। सर। हाँ,
एक और हो सकता है ना, कौन सा? हाइड्रोनियम। हाँ, हाइड्रोनियम ऐड करते हो तो वो कंपाउंड नहीं हो, तो आयन हो जाएगा ना, तो इसको अभी इसमें नहीं कर रहे हैं। प्योर कंपाउंड बच्चे आयन वैन नहीं जानते। और हाइड्रोनियम क्यों? हाइड्रोनियम जैसे सैकड़ों आयन बन सकते हैं। Sir, तो यहाँ H3. H2O2 और यहाँ है वो कितना आएगा? अरे आप एग्जाम्पल को वेरीफाई कर रहे हैं या इसके ऑल टाइप ऑफ फॉर्मेशन देख रहे हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं बताइए? 2 and लॉ 3. ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो अगर ये मान लो दो कंपाउंड बना रहा है तो इसमें H2 कितना है? 2:32। अब देखो, कीपिंग हाइड्रोजन, कीपिंग मास ऑफ H एटम फिक्स, हाइड्रोजन के मास को फिक्स करके रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा? 1:2। रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? 1:2, मतलब 16:32, 1:2। समझ गए कि नहीं? इस लॉ को कुछ है नहीं? बोलो। यस सर। चलिए अब आगे बढ़े। हाँ सर। नेक्स्ट लिखिए, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। सर अभी भी ब्लर देख रहा है। वो कभी कभी एक आध मिनट के लिए हो जाता है, फिर अपने आप सही हो जाएगा, उसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। अब ये देखो, ये लॉ थोड़ा सा पेचीदा है समझने में। कैसे? देखो, पहले एक एग्जांपल लिख लो, फिर इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। पहले एग्जांपल से समझ में आ जाएगा तो स्टेटमेंट अपने आप बना के लिख लोगे। देखो ये क्या करता है, इसमें हमेशा 3 लोग लिए होते हैं। जैसे मान लो ये है सल्फर, ये है हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन। 3 दिखाई दे रहे? अब देखो, सल्फर हाइड्रोजन से मिल करके क्या बनाएगा? H2S मान लो बना रहा है। सल्फर ऑक्सीजन से मिलके क्या बना रहा है? SO2. SO2 या SO3 भी बना सकता है, उसकी मर्जी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके क्या रहा है? H2O। H2O. ठीक, देख लो। अब देखो, यहाँ सल्फर और यहाँ H2S कितना होगा? H2S 2:32। अरे यार पहले 1:2 में पहले अंतर समझो लो। मास कर रहे तो 1 कहाँ से आ गया? 2 हाइड्रोजन है। अरे सर। और यहाँ कितना होगा? O:2S 32:32। ठीक है। अब देखो, सल्फर को 32 फिक्स करके, 32 यहाँ भी है सल्फर, 32 यहाँ भी है सल्फर।
तो कीपिंग द मास ऑफ सल्फर फिक्स, कीपिंग द मास ऑफ एस फिक्स, सल्फर के मास को फिक्स करके H2O कितना आ रहा है? बोलो H2O कितना आ रहा है? 2:32, 6 1/6 आ रहा है कि नहीं? बोलो 16। माइक बंद करो। बोलो भाई, सल्फर के मास को 32 पे फिक्स Yes, करके sir. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आ रहा है? 2:32, 1/16। और एक बार दूसरा, पहला तो ये हो गया, दूसरा masses of hydrogen and oxygen when they react separately, ratio of masses of hydrogen and oxygen when they react separately, जब ये सेपरेटली रिएक्ट करेगी तो कितना आएगा H2O में? 2:16, मतलब 1/8। हाँ या नहीं? सर कुछ दिख नहीं दे रहा। क्या बात कर सर रहे हो? पूरा बोर्ड ब्लर आ रहा है सर, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो आपका वीडियो भी अटक अटक गया है, आवाज भी अटक रहा है, कुछ दिख भी नहीं। हाँ सर। कुछ समझ में तो नहीं आ रहा। नेटवर्क कमजोर होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब उसके लिए हम क्या आप कर पूरा सकते हैं बताइए? मतलब बोर्ड नहीं दिख रहा सर, ये टॉपिक ही नहीं समझ आ रहा। जब दिखेगा तो बताइएगा, फिर से समझाया जाएगा। सर अभी भी वाईफाई lag हो रहा है। ऑफ करके ऑन कर हो जाए। दिखेगा तो बताइएगा। ओके। हॉटस्पॉट सर अभी भी पूरा ब्लर आ रहा है सर, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो अब वही तो करें, इंतजार फिर करेंगे ना हम लोग, बोलने से थोड़ी दिख जाएगा। सर आपने वो क्या स्टेटमेंट लिखा है वो बता सकते हो? H2O के ऊपर। पहले रुक जाओ, हमने कुछ अभी लिखा नहीं है, एक एग्जांपल पहले दे रहे थे कि ये समझ जाओ, उसके बाद अगर समझ जाओगे तब स्टेटमेंट लिखना। दिखने लगा होगा क्लियर तो बताना। बोलो। आपका नेटवर्क आता है कि चला जाता है? सर एक डिवाइस यूज है या हाँ, वो आज कुछ प्रॉब्लम हमें भी लग रहा है। आप अपना राउटर को नहीं? ज्यादा हो गया। नहीं, रीस्टार्ट नहीं, मैं समझ रहा हूँ इसको। पोस्ट बना देते हैं और इसको लीव कर देते हैं। अब बताना दिखेगा तो।
बोलो अब आया? नो सर, नो सर, अभी भी नहीं है? नो सर, नहीं आ रहा है। क्या सर बात आपका है? थोड़ा वॉइस भी लैग हो ये रहा लिखा हुआ नहीं दिखाई दे? 3 Recording in एलिमेंट क्लियर progress. आएगा। Always 3 elements are taken। इसमें हमेशा 3 एलिमेंट लिया जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ लिख रहे हैं सल्फर, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन। तो देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर बनाएगा H2O। हाइड्रोजन और सल्फर मिलकर बनाएगा H2S। और सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर बनाएगा मान लो SO2। अब दिखाई दे रहा है? बोलो। हाँ हाँ सर सर। अभी क्लियर हुआ। है। यस सर। चलो तो अब मेरा गौर से हम कह रहे हैं कि हमें पहला स्टेटमेंट निकालना है masses ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन when they react with the fixed mass of sulfur। देखो पहली सर चीज हमें आपका निकालनी है, वॉइस लैग कर रहा है वापस। कुछ नहीं, यहां देखो ध्यान से, masses of sorry ratio of masses of hydrogen and oxygen when they react with a fixed mass of sulfur। जब वो सल्फर के फिक्स मास से रिएक्ट करे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास कितना है? तो देखो हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन कितना है H2S में? 2:32। यहाँ ऑक्सीजन इस टू सल्फर कितना है? 32:32। अब सल्फर के मास को फिक्स कर देते हैं तो सल्फर 32, यहाँ भी सल्फर 32, सल्फर फिक्स करके हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन कितना है? 2:32 मतलब 1/16 है ना? हाँ या ना? हाँ सर। अब सर आपका वीडियो अटक रहा है। सर रिपीट करो ना वापस। रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, रिपीट करो मतलब लिखे हैं तो फिर क्या रिपीट करें? सर आपकी आवाज सेकंड पॉइंट रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखिए अगर ऐसे सभी लोग अपना अपना राय देंगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जब अगर नेटवर्क नहीं खराब रहता है तो थोड़ा की पेशेंस, सही होगा तो ठीक, नहीं सही होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में होगा। ऐसा क्या है? तो दूसरा रेशियो ऑफ masses ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन when they react separately। दूसरा में निकालना है रेशियो ऑफ masses ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन when they react separately। when they react separately। ये कितना आएगा? 2:16। आएगा कि नहीं बोलो? 1:8। अब जरा ध्यान से देखिए, अब इन दोनों का रेशियो निकालिए
1 और 2 का या 2 और 1 का, तो कितना आ जाएगा बताओ? 1:16 डिवाइडेड बाय मतलब रेशियो ऑफ 1 and 2 डिवाइडेड बाय 2:16, तो क्या आ जाएगा? 1:2 आ जाएगा। हाँ या ना, ये है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। बोलो भाई हर्षन, अब सही दिखा? हाँ सर। नहीं सर, ऐसे एडजस्ट। नहीं सर, वो पूरा वीडियो लैग ही हो रहा है सर। नहीं नहीं, स्क्रीन दिख रही है कि नहीं लिखी हुई? नहीं सर। सीख रही है पर ब्लर है। हाँ अभी ठीक हुआ थोड़ा। तो वो कभी कभी कभार वो सब खराब रहता है, तो इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। नहीं समझ में आएगा तो फिर से पढ़ लेंगे। देख लो। दूसरा एग्जांपल लें। सर 2 मिनट। हाँ 2 मिनट नोट कर लीजिए। सर अभी वो बोर्ड एकदम क्लियर आ गया सर, 1 मिनट हम लोग लिख लेते हैं सर, 1 ही मिनट। हाँ लिख लो लिख लो। सर पर इससे प्रूफ क्या होता है? इससे प्रूफ बस एक ही चीज होती है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। सर इसका तो कोई काम भी नहीं है, क्यों पढ़ने का? कोई टाइम पास। हाँ काम बस है कि अगर आ गया एनसीईआरटी में तो 2 नंबर, मतलब बोर्ड में आ गया तो 2 नंबर तो चाहिए ना। कुछ न हो रहे बैठे साइंटिस्ट तो बना दिया। नेक्स्ट एग्जांपल पहले समझो, उसके बाद स्टेटमेंट अपने आप लिख लेंगे। मान लीजिए ये है हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन, ये है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो क्या देते हैं? H2O। ये आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या देते हैं? अमोनिया। NH3। और ये आपस में कंबाइन करते तो क्या देते हैं? NO2। मान लो N2O देते या NO2 लिख ले, तुम्हारी मन। सर अगर कंपाउंड अलग अलग हो तो भी हाँ वही तो कह रहे हैं कि जब ये किसी फिक्स मास तीसरे के साथ कंबाइंड हो रहे हैं, इनका रेशियो निकालें, और जब ये कंबाइंड ना हो तब इनका रेशियो निकालें, फिर उन दोनों का रेशियो भी एक इंटीजर ही आता है। अब इसमें फर्स्ट चीज क्या निकालेंगे? रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन when they reacts with a fixed mass of nitrogen। तो देखो फर्स्ट चीज हम क्या निकालेंगे? रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन when they reacts with a fixed mass of नाइट्रोजन। ये कितना है? अब जरा देखिए, नाइट्रोजन को फिक्स करके निकालना है। तो पहले एक बात बताओ, यहाँ H/N कितना है? 3:14। और यहाँ O/N कितना है बोलो? 32:14। 14:32। नहीं, O/N है। अब देखो नाइट्रोजन यहाँ भी 14, यहाँ भी 14, तो नाइट्रोजन का मास फिक्स हो गया कि नहीं बोलो? यस सर। तो नाइट्रोजन के मास को फिक्स करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास कितना आ रहा है? 3:32। 32।
मतलब 3/32 लिख दे रहे। चलिए अब सेकेंड पॉइंट, रेशियो ऑफ masses of H and O when they react separately. અને Ratio સર of નીચે તો જોઈ લો એ જ છે. हाँ ને क्या बोल નીચે रहे हो? H2O का ही लिखा ही था. अरे नहीं, ये दूसरा एग्जांपल है ना, ओके. तो सेकेंड पॉइंट निकाल रहे हैं। नीचे तो सल्फर लिए थे यार, नाइट्रोजन नहीं। सेकेंड पॉइंट, रेशियो ऑफ masses, यहां लिख लीजिएगा masses of H and O when they react separately. जब वो सेपरेटली रिएक्ट करते हैं तो क्या आएगा बोलो? H2O क्या आएगा? 2:60, मतलब 2/60। ये दूसरा इक्वेशन कर दो, ये पहला इक्वेशन। अब इन दोनों का आपस में रेशियो निकालो। 3:2. क्या आएगा भाई बताओ? 3:4. तो 3/32 डिवाइडेड बाई 2/60, ये क्या आ जाएगा? 3:4. देख लो 3:4। या सर, आप ये ऐसा नहीं, दो में exactly- एक का डिवाइड कर। सर, क्या पर ये एग्जैक्टली किसका रेशियो? एग्जैक्टली किसका रेशियो है? मतलब ये मतलब इसका और इसका। अब स्टेटमेंट लिखो, अब स्टेटमेंट समझ में आएगा। अब लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट लिखो, अब समझ आएगा। सर, यही हम NH3 और H2O पहले करके फिर NH2O करके फिर कर सकते। आपकी मर्जी, आप इसको इसका रेशियो निकाल लें या इसका इसका निकाल लें तो इसे फिक्स करेंगे, इसका इसका निकालें तो इसे फिक्स करेंगे। देखो अब इसका स्टेटमेंट समझो। अरे ये तो मैं भी कहता हूं ना, इसीलिए तो इसको सबसे लास्ट में पढ़ाता हूँ, इसका कोई यूज ही नहीं है। स्टेटमेंट देखो इसका कर रहा है कि द रेशियो ऑफ masses of two elements A and B, the ratio of masses of two elements A and B when they react a fixed amount of सर ये बोर्ड पूरा वापस हो गया। तो फिर वापस सही हो जाएगा। तो अगर वापस हो गया तो हम कुछ कर थोड़ी सकते हैं, हम लिखना स्टॉप कर सकते हैं। मेरी बात को समझो। लिख दे रहे फिर वापस सही हो जाएगा। द रेशियो ऑफ masses of two elements A and B when they react with a fixed amount of C to the ratio of masses of A and B to the ratio of masses of A and B when they react separately. When they react separately. Simple Beer whole number ratio.
अब बताओ क्या स्टेटमेंट समझ आया? हाँ या ना? पहले स्टेटमेंट देखो, अब पता चला स्टेटमेंट। यस सर। हाँ The ratio of masses of two element A and B when they react with a fixed amount of 2, the ratio of masses of A and B when they react separately is simple whole number. अब जैसे कोई लड़का, मैं समझ रहा हूँ वो क्या सोच रहा है कि आप H और O का ही रेशियो क्यों निकाल रहे हैं, H और N का क्यों, या N और O का क्यों नहीं निकाल रहे? तो किसी को भी तुम A और B मान सकते हो, C किसी को भी मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, क्या इस एग्जांपल को मिटा दें? सेम होगा। नहीं सर, एक मिनट वो blur हो नहीं, गया। आंसर सेम नहीं होगा। आंसर, इसने ये नहीं बोला कि आंसर सेम आना चाहिए, इसने बोला है कि सिंपल होल नंबर रेशियो आना चाहिए। तो एग्जाम में दिया होगा अगर हाँ, कुछ एग्जाम में दिया होगा, ये एक इसका एलिमेंट है ए, अगर आएगा तो दिया होगा, ये सब आता थोड़ी है, एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए हम बता देते, अगर आएगा तो दिया होगा। आगे बढ़े। चलो, जैसे कोई बच्चा किसी को भी उल्टा भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि एच और ओ इधर लिखे। वो लड़का ऐसे लिख सकता है, यहाँ लिख देगा एन, यहाँ लिख देगा ओ, यहाँ लिख देगा एच। तो आप याद रखिए, अब आपका ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये क्या हो गया सी। देखो भाई, बात समझ में आई? अब ए और बी आपस में रिएक्ट करेंगे तो मान लो बना रहे हैं तुम्हारा NO2। सर ये NO आपस में- हाँ सर NO भी तो हो सकता है, N और O NO, चलो NO कर दो, आपस में रिएक्ट करके NO बना रहे हैं। ये और ये आपस में रिएक्ट करके NH3 बना रहे हैं। ये और ये आपस में रिएक्ट करके H2O बना रहे हैं। कोई H2O2 भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, पहला यहाँ H2O कितना है 2:16, यहाँ H2N कितना है 3:14। अब देखो, क्या H को फिक्स किया गया है? सर नहीं, यहाँ तो H करना पड़ेगा, यहाँ तो H2 है, यहाँ H3 है, एलसीएम लेंगे। तो सर फिक्स तो करना। तो क्या करें, या तो इसे भी 3 बना दो या इसे 2 बना दो, क्या करना चाहते हैं? 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से। तो किसमें क्या करना चाह रहे हो? 2 को 3 बनाना चाहते हो या 3 को 2 बनाना चाहते सर 6 बना देते। सर 2 को 3 अच्छा, बना 6 सकते हैं। देखो भाई, एक लड़का ने कहा 6 बना देते हैं, वो भी सही कह रहा है, कैलकुलेशन से डर लगता बचना, तो 6 बना दो भाई, ठीक है। तो इसे भी 6 बना दो, H2N क्या आ जाएगा बोलो, 6:28 28 आया ना? और यहाँ भी H2O क्या आ जाएगा 6:48। 6:48। अब देखो ये फिक्स हो गया H, हाँ या ना? तो Yes, फर्स्ट पॉइंट, रेशियो ऑफ N and O, masses of N and O when they react with the fixed masses of hydrogen, masses of H, क्या आएगा बताओ N and O का रेशियो क्या आएगा बताओ? 6 6 फिक्स कर दिए, N is 28:48,
28:48 आएगा कि नहीं बोलो? इक्वेशन नंबर 1 कर दे, मतलब ऐसे कर दो 28/48 इक्वेशन नंबर 1 कर दी। और दूसरा क्या? द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ N and O व्हेन दे रिएक्ट सेपरेटली, क्या होगा बोलो? 14:16। देख लो भाई, रेशियो ऑफ मासेस ऑफ N and O when they react separately, ये क्या आ जाएगा बताओ? 2:3 आएगा आंसर। यहाँ क्या आएगा? N/O बोलो। 14, 14:16, 16. तो 14/16, इसे दूसरा करो। अब ये कह रहा है कि अब इन दोनों का रेशियो, चाहे ये या ये कोई भी निकाले, तो क्या आएगा बताओ? 2:3। 1:2 का रेशियो निकालो, क्या आ जाए? 28/48 डिवाइडेड बाई 14/16, क्या आ जाएगा? 4:32. 2:3। देखिए क्या बात समझ में आई कि नहीं? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। सर 2:3। क्या 2 नहीं आएगा? अरे यार कैलकुलेशन तो तुम ही लोग कर रहे हो ना, अब ये भी कह दो कि कैलकुलेशन भी नहीं आ रहा है तो फिर वो भी हम ही क्या। 28/48 इंटू 16/14, 2 3 2:3। बोलो भाई, दरअसल समझ गए? हाँ सर। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन समझ गए? Yes, sir. तो अब कल की क्लास में आओगे तो एनसीईआरटी पूरी लगा के आओगे लोग ना? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. एकदम ऊपर वाले की कसम है, आपको एनसीईआरटी 100% लगा के लाइए। जहां जहां डाउट हो उतना जगह छोड़ के आइएगा, फिर हम बताएंगे। सभी लोग अपने अपने डाउट पूछ सकते हैं। अब लेकिन ऐसा मत करिएगा कि एक गोल बना लीजिएगा, गुट बना लीजिएगा कि ऐसा करते हैं सब लोग एक एक क्वेश्चन पूछेंगे। हम 40 लोग एनसीईआरटी में, तो 40 क्वेश्चन ही नहीं, सारे यही लगवा दें। बोलो भाई काव्य पाठक। सर आज के डाउट क्लास में आप करोगे ना? नहीं नहीं, क्लास में कर देंगे, ऐसी क्या बात है, अभी शुरुआत है, हम लोग पीछे नहीं है। जब थोड़ा सा आप ट्रेंड हो जाएंगे तो आप खुद ही अपने से एनसीईआरटी लगा ले करेंगे, आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी शुरुआत है, थोड़ा बच्चे ट्रेंड नहीं रहते हैं। उसके बाद एक और लिखिए, आपको याद होगा, गैलुसाकला बोलो। ऑफ गैसियस वॉल्यूम, देख लो भाई, आस्था सिंह समझ आ रहा है? हाँ सर। तो इनका कोई रोल है नहीं कहीं कंपटीशन में, लेकिन अगर बोर्ड में आ गए तो तुम्हें बताना, एक क्वेश्चन देगा, कहेगा कि ये क्वेश्चन किस लॉ को सेटिस्फाई करता है। तो हम तो ऐसे अंदाज से पकड़ लेते हैं, जहां 3 एलिमेंट लिया होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जहां 2 लेके 2 से अधिक कंपाउंड बनाए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जहां एक ही लेकर के हर जगह रेशियो चेक करे एक ही कंपाउंड का कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और कंजर्वेशन ऑफ मास तो सब लोग जानते हैं। तो गैलुसाक कहते हैं, पहली बात समझो, दिस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर गैसियस रिएक्शन। This law is only valid for
गैसियस रिएक्शन। तो ये कहते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए, देन gases combined in a fixed whole number ratio of their volume. मतलब इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में देखें, दूसरे तरीके से सोचें, तो किसी भी गैसियस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो वॉल्यूम होगा वो होल नंबर रेशियो होगा। तो इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में the ratio of volume of reactant and product in any gaseous reaction, किसी भी gaseous reaction is simple whole number ratio। बड़े कॉमन सेंस की बात, जैसे आप समझिए, देख लो भाई, ऐसा परेशान ना, मान लो ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, तो इनका रेशियो क्या है बोलो वॉल्यूम का? 1:1:2। यानी सर रेशियो होगा ना सर, यानी ये गैसियस रेशियो तो मोल रेशियो से इक्वल होगा ना? हाँ, तो देखो ये क्या यहाँ पे देखो, दिस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर गैसियस रिएक्शन, जैसे N2 गैस प्लस 3H2 गैस 2NH3 गैस, तो रेशियो क्या आ जाएगा? 1:3:2। तो इन्हीं से प्रेरित होकर के, इन्हीं से इंस्पायर होकर के अवोगाड्रो ने एक लॉ दिया था, तो उसका इम्पोर्टेंस है। मैंने आपको बताया कि एक पीओसी का इम्पोर्टेंस है इस चैप्टर में जबरदस्त, और एक एवोगाड्रो लॉ का। लास्ट लिखिए एवोगाड्रो हाइपोथेसिस ऑब्लिक एवोगाड्रो। से पहले क्या लिखा है? अच्छा, क्या लिखा है किससे पहले? सर एट कांस्टेंट से पहले, वो ब्लू में एट कांस्टेंट, ये इन्वर्टेड कामा है, इन्वर्टेड कामा 66 जैसा लगता है, और जहां खत्म होता है वहां 99 जैसा फील होता है। बोलो, ये देखिए, देख लो। तो लास्ट लिखो एवोगाड्रो लॉ या एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। ये इंपॉर्टेंट। सर 1 मिनट रुको सर।
रुके हैं, बिल्कुल रुके हैं। आपकी असुविधा के लिए हमें खेद है। भाई क्यों कर रहे हो? गूगल वाली दीदी से बार बार क्यों बुलवा? सर मेरे को लगा कि आप चले गए। नहीं भाई, ऑन ऑफ कर रहा था कि नेटवर्क क्यों इतना आज ब्लर कर रहा है। रोज तो सही रहता है, एकदम धूम धड़ाका करते हैं। ये लिख लिए सब लोग? तो अवोगाड्रो हाइपोथेसिस आपके स्कूल में भी इंपॉर्टेंट होती, मतलब बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है और कंपटीशन के लिए, दोनों के लिए। एकदम अवोगाड्रो लॉ को याद रखिएगा। तो अवोगाड्रो लॉ क्या कहता है, देखिए। अवोगाड्रो लॉ कहता है कि एट द सिमिलर कंडीशन ऑफ temperature and pressure, at the similar condition of temperature and pressure, equal volume of any two gases, any two or more than two gases, contains equal number of molecules ऑब्लिक मोल्स। अगर वॉल्यूम इक्वल है तो मोल्स भी इक्वल आएंगे या मॉलिक्यूल्स भी इक्वल आएंगे, बट एटम इक्वल नहीं आएंगे। बात समझ रहे हो? हाँ सर। जैसे एग्जांपल समझो, क्रिश वाघेला एग्जाम्पल देखो, मान लो ये टेम्परेचर T है, प्रेशर P है, और मान लो वॉल्यूम, मान लो ये 10 लीटर का एक कंटेनर है। इसमें हाइड्रोजन गैस रखी गई है H2, 1 2 3 4 ये H2 गैस रखी। फिर एक दूसरा है टेम्परेचर T, प्रेशर P। इस भी कंटेनर का वॉल्यूम 10 लीटर ही, लेकिन मान लो यहाँ O3 गैस रखी गई। O3 गैस का मतलब जानते हो? ओजोन। तो देखो 1 2 3 1 2 3 1, ये तो ट्राई एटॉमिक गैस होती है। बोल और यही टेम्परेचर T और प्रेशर P पर, इसी टेम्परेचर प्रेशर पे 10 लीटर के ही कंटेनर में मान लो एक हीलियम गैस रखी गई।
हीलियम। ठीक है, तो हम कर रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ, मतलब T और P कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम ऑफ H2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O3 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हीलियम। या हम यूं कर सकते हैं कि अगर सब में 22.4 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम में 22.4 से डिवाइड करने पे क्या आता है, मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O3 O2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ हीलियम। Hg ये बोल सकते हैं हम, ये बोल सकते हैं हम, लेकिन एटम निकालोगे तो एटम कितना आएगा, टोटल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, टोटल एच एटम कितना आएगा बताओ, टोटल एच एटम। मोल्स कितना आया मान लो, इसका भी मोल मान लो n, इसका भी मोल n, इसका भी मोल n, मोल तो तीनों के बराबर है, तो इसमें एटम्स कितना हो गए, नंबर ऑफ मोल में, नंबर ऑफ मोल में अगर अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। बोलो, तो हाइड्रोजन एटम नंबर ऑफ मोल, Na से मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। टोटल टोटल ऑक्सीजन कितना आएगा बोलो, n इंटू अवोगाड्रो नंबर Na इंटू इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से एटम निकालना, और टोटल हीलियम कितना आएगा बताओ, n इंटू Na, इसमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो खुद ही मोनोएटॉमिक है 1 से, तो क्या तीनों के एटम बराबर आ रहे हैं, नो सर, एटम्स डिफरेंट हैं। तो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अगर कोई 2 या 2 से ज्यादा गैस ली जाए और उसका अगर वॉल्यूम इक्वल है गैसेस का, तो मोल्स भी इक्वल होगा और मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होगा। बोलो, अब मॉलिक्यूल देखो सब में क्या आ रहे हैं, n इंटू Na, n इंटू Na, n इंटू n, तो मॉलिक्यूल्स तो सब में बराबर ही आ रहे हैं ना। बोलो, तो ये बोल सकते हो, ये बोल सकते हो, या ये तीसरा बोल सकते हो, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 is to molecules of O3 is equals to molecules of helium। ये भी बोल के नहीं, हाँ बोलिए भाई, कोई बोलेगा, डाउट है बोलो। सर, ये टीपी क्या है? टीपी टेम्परेचर एंड प्रेशर है। मतलब अवोगाद्रो ने कहा था कि किसी गैस के लिए अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, तो किसी गैस के लिए वॉल्यूम को मोल से रिप्लेस कर सकते हैं या मोल को वॉल्यूम से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन गैस के लिए यह अवोगाड्रो लॉ गैस के लिए वैलिड है। समझ गए? हाँ या ना, हाँ सर। देख लो भाई।
तो क्या आप एक क्वेश्चन लगाने के लिए तैयार हैं अवोगाड्रो लॉ पे? सर 2 मिनट से लिखना बाकी है। बिल्कुल लिख लीजिए आप। क्या क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बोलिए? नहीं दिखाई दे रहा। सवाल है। सर नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, अरे फिर से नेट गड़बड़ हो गया क्या? यस Yes, sir. अरे यार, मन कर रहा है जाके जीटीपीएल वालों को छत पर से फेंक दे। देखो ध्यान से, अगर आवाज सुनाई दे रही तो क्वेश्चन क्या लिखे हैं? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इन 4 डिफरेंट कंटेनर्स, 4 अलग अलग कंटेनर्स लिए गए हैं, हैविंग सेम वॉल्यूम ऑफ H2, चारों कंटेनर का वॉल्यूम सेम है, H2, N2, CO2 एंड हीलियम गैसेस आर केप्ट, और उन चारों कंटेनर में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीलियम गैस भरी हुई। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एटम्स। 2:2:3:1। यस नहीं, अभी पहले हमें ये बताओ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि? हाँ सर, अब दिखाई दे रहा है। सर अब क्लियर है। हाँ हाँ हाँ, तो लिख लो लोग पहले, उसके बाद लगाओ। हाँ, देयर एटम्स, और दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं एंड देयर मॉलिक्यूल्स, और उनके मॉलिक्यूल्स का भी रेशियो बताना। 1:1:1:1:1। 1:1:1:1। बहुत समझ गए आप अवोगाड्रो लॉ, रखा ही क्या इसमें? मतलब कि अवोगाड्रो ने के कहने का मतलब समझो, उन्होंने कहा था कि किसी गैस के लिए वॉल्यूम को मोल भी कहा जा सकता है और मोल को वॉल्यूम में। फर्क किसका होता है? 22.4 से डिवाइड कर दो तो मोल आ जाता है, मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम आ जाता है। बोलो। तो क्या देखो, 4 कंटेनर है ना, एक ये कंटेनर है, इसका भी वॉल्यूम भी है, एक ये कंटेनर है, इसका भी वॉल्यूम भी है, एक ये कंटेनर है, इसका भी वॉल्यूम भी है, और दूसरा एक ये कंटेनर है, इसका भी वॉल्यूम भी है। हाँ या ना? इक्वल वॉल्यूम के 4 कंटेनर। टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है तो इसका भी टीपी 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 टीपी। अब इसमें कौन सी गैस रखी गई है? H2, N2, CO2, हीलियम। बोलो भाई। सौम्या शर्मा, समझ में आया? सर अपने क्वेश्चन में मॉलिक्यूल्स के बाद क्या लिखा है? कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड। नहीं नहीं नहीं, ये तो दूसरे क्वेश्चन का हिस्सा था, इसको मिटा दो।
सौम्या शर्मा बताओ, समझ आई बात? यस सर। तो देखो अवोगाड्रो लॉ क्या कहता है, मॉलिक्यूल्स और मोल्स तो सेम होंगे अगर टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम बराबर है तो। बोलो, तो इसका मतलब रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आएगा, 1:1:1:1, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो सब में बराबर हों। हाँ, अब एटम्स का क्या रेशियो आएगा बोलो? 2:2:3:1। अब इसमें देखो मॉलिक्यूल्स बराबर मतलब मोल्स बराबर, तो इसका भी मोल्स आएगा n n n n, फिर मोल्स में अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। तो तुम यहां भी ऐसे लिख लो n into n n into n n into n n into n, तो क्या आ गया था 1:1:1:1। अब ये मोल तो चारों के n होंगे, बराबर होंगे, अब n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूल आ जाएंगे। अब मॉलिक्यूल्स में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक मॉलिक्यूल कितना आइटम, तो 2 और 2 1 3 और 1, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करो। बोलो क्या ये एटम का रेशियो होगा? तो क्या आ जाएगा 2:2:3:1। यस और नो? क्या सभी लोग हमारी बात सुन? यस सर। हाँ सर। यस सर। देख लीजिए, किसी को भी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। मोल कॉन्सेप्ट का डी एंड हो चुका है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अब हमें ग्रिप बनानी है कंपटीशन लेवल पे, वो मॉड्यूल को लगा के क्वेश्चन लगा के हम बनाएंगे। सर मतलब हमारा एक चैप्टर खत्म हो गया ना? खत्म मोल कॉन्सेप्ट। सर हाँ सर, ओके सर। अब आप आजाद हैं क्वेश्चन लगाने के लिए। जो लोग पुराने से जुड़े हैं वो लोग की तो स्पीड भी बन गई होगी, मुझे पता है। IIT आश्रम में से जो मॉड्यूल मिला है वो आराम से एनसीईआरटी 100%। हाँ सर, वो तो कर रहे हैं। आप शुरू कर दीजिए, और मॉड्यूल 100%। आईआईटी आश्रम में से जो मॉड्यूल मिला 100, ये दोनों 100%, ये आपकी दोनों सबमिट की जाएंगी। गूगल क्लासरूम बनाया गया है। आप ऐसा नहीं कि रफ पे लगा दीजिएगा, कहिएगा कि अरे हम तो ऐसे ही लगा दी। एक कॉपी पे लगाइए, मॉड्यूल को नोट्स वाली कॉपी पे लगाइए जिस पे आप नोट्स बनाते हैं। एनसीईआरटी को आप अलग से एक कॉपी खरीद लिए, हर चैप्टर की एनसीईआरटी उसी में लगाए थी, ठीक है? ओके सर, ओके सर। ताकि रिवाइज करने में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। और बताइए, किसी का कुछ भी अगर बचा है, डाउट है तो पूछ सकता है। नो सर, नो डाउट। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें? नहीं, सर ऐसा तो नहीं सर करेंगे। लिख ले। हाँ लिख लो। तो कल नेक्स्ट क्लास में हम एनसीईआरटी का डिस्कशन कराएंगे। नेक्स्ट क्लास में एनी डाउट ऑफ एनसीईआरटी के किसी भी डाउट को आप इकट्ठा करके लाइएगा, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। बोलो भाई, हेत ब्रोट। सर पॉक में प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन में क्या लिखना है फिर? पॉक में क्या लिखना है मतलब? मैं समझ नहीं पा रहा। सर पॉक यानी सर जो एटम्स होते हैं वो हमेशा कंजर्व होते हैं, वही होता है हाँ ना? हाँ, या इसी को पीओसी कहते हैं।
कि टोटल नंबर ऑफ एनी एटम बिफोर केमिकल रिएक्शन इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ दैट एटम आफ्टर केमिकल रिएक्शन। मतलब मास को एटम से रिप्लेस कर दिया गया। कंजर्वेशन ऑफ मास में उसने कहा था मास कंजर्व रहता है, इसने कहा नहीं, नंबर कंजर्व रहेगा एटम का, मास कम ज्यादा हो सकता है, नंबर कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, ओके सर। तो क्या आप 100% लगा के आएंगे ना एनसीईआरटी कल की क्लास में? हाँ सर। चलिए, और बढ़िया से एकदम ऐसे लगाइए कि एकदम दिखे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा, ताकि आप सबमिट करें तो लोग देखें तो दंग रह जाए कि हाँ ये लड़के लगाते हैं एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी को हल्के में न लेना, बहुत शानदार किताब है। अगर 100% लगाओगे ना तो तुम्हें फील आ जाएगा अच्छे से चैप्टर का। ठीक, बाकी कंपटीशन की कोई सीमा नहीं होती है, देखते ही थे कितना भी कठिन क्वेश्चन को करते चला जाए उसकी कोई लिमिट नहीं होती। तो फिर हम आपके मॉड्यूल डिस्कस कराएंगे एनसीईआरटी डिस्कस करने के बाद। ठीक है, यस सर। ओके, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके सर।